वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। आज होली का दिन है और होली के दिन मैंने सोचा कि यार इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द 2025 स्टॉक मार्केट, को बनाया जाए। इस वीडियो के बारे में मैं पिछले अपने चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के कई वीडियो में ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये साल एस्ट्रोलॉजिकली बहुत हैवी ईयर है। और उस सारे परिवर्तन की रूट कॉज है तीन मेजर प्लैनेट्स का चेंज होना, जुपिटर, सैटर्न एंड राहु केतु। इसके अलावा मार्च के महीने के अंदर कई यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। उनमें से एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट आज है। आज फुल मून है, आज चंद्र ग्रहण है, और आज ही के दिन सूर्य भगवान अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये शेयर बाजार के टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी का क्या कोरिलेशन है? क्योंकि हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर शेयर प्राइस और उनके मूवमेंट के कारण जो स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग कुछ नहीं है, केवल स्मार्ट मनी क्या कर रही है और उसको उस चार्ट के अंदर सर्च करने की ट्रिक है। बाजार कहां जाएगा ये टेक्निकल एनालिसिस डिसाइड नहीं करता है। बाजार का डायरेक्शन तो स्मार्ट मनी पहले से डिसाइड करती है, और वो जो डायरेक्शन डिसाइड करती है उसको पकड़ने के लिए आपको दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए, वो है टाइम। प्राइस और टाइम, प्राइस और टाइम का जब मिलन होता है तो मूवमेंट आता है। ये बात ऑलमोस्ट 30 इयर्स के शेयर बाजार के एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ में आई। और जब मैंने टाइम को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि भाव भगवान छे, समय बलवान छे, तो भाव किस डायरेक्शन में जाएगा ये समय बता रहा है। तो समय कौन गवर्न कर रहा है? हिंदू सनातन सिस्टम में काल को गवर्न करते हैं भगवान शिव। और इस काल गणना के लिए हमारे सनातन में एस्ट्रोलॉजी एक पूरा विज्ञान था, जिसको वक्त के थपेड़ों के साथ में ये कुछ कुछ गुम होता गया। लेकिन फिर भी काफी चीजें अभी भी सही जा रही हैं और सही होती जा रही हैं। लोग बाग इसमें बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और मेरा भी आप लोगों को इसके बारे में बताना एक गिलहरी की तरह का कदम है कि मैं आप लोगों के ज्ञान के अंदर थोड़ी सी वृद्धि कर सकूं, आप लोगों को ये समझा सकूं कि शेयर बाजार के ऊपर ये जो चांद सितारे हैं ये बहुत इफेक्ट करते हैं। मून टाइम साइकिल के ऊपर मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। आज लूनर इक्लिप्स है, और लूनर इक्लिप्स का शेयर बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर मैं खाली इसी चीज को डिस्कस करूंगा तो अगले आधे घंटे का वीडियो तो केवल यही रहेगा। वो शायद मैं मोस्ट प्रोबेबली एक अगले वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि लूनर इक्लिप्स क्या कहता है। आज अपन ओवरऑल इस साल के अंदर ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है, क्यों इतने शेयर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्यों ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जियो पॉलिटिकल टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है, इन सब को डिस्कस करने के लिए अपन ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट 2025 में क्या आ रहा है। क्योंकि यहाँ कई यूनिक चीजें हो रही है। ये टोटल लूनर इक्लिप्स है जो आज है, उसके चलते ब्लड मून आपको सामने दिख ही रहा है। 6 प्लेनेट एक सीध में, रेयर एस्ट्रोलॉजिकल परेड इस समय आसमान में चल रही है। 6 प्लेनेट पीसीज के अंदर कंजंक्शन करेंगे 29 तारीख को। तो ये यूनिक है, ये सब चीजें रूटीन में नहीं होती है। तो इसका हमारे शेयर बाजार पे क्या इफेक्ट आता है, इसको देखने की और जानने की कोशिश करते हैं। ये कॉस्मिक शिफ्ट है। कॉस्मिक शिफ्ट क्या है?
मार्च के महीने में ट्वेल्थ राशि कौन सी होती है? पीसीज होती है, जिसको हम हिंदी में मीन राशि कहते हैं। मीन राशि के अंदर 6 प्लेनेट आ रहे हैं। जोडियक की ट्वेल्थ आखिरी राशि है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और इस एंड के अंदर जो 6 प्लेनेट इकट्ठे हो रहे हैं, इस 6 प्लेनेट इकट्ठे होने के कारण एक नई बिगनिंग की संभावना है। अ न्यू बिगनिंग विल कमिंग सून। तो अपने को इस एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के कारण मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको अपन आज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। की टेकवे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट फॉर द 2025 मार्केट का ये है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स जो कि मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं। 3 मेजर प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, 3 मेजर प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, 6 प्लैनेट कंजक्शन हो रहा है पीसीस के अंदर। मार्च के महीने में ही आज जैसे कि चंद्र ग्रहण है, और आज से 15 दिन बाद में सूर्य ग्रहण है। दो ग्रहण का इतने पास पास, इतने करीब आना, जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय मीन राशि के अंदर 6 प्लेनेट का एक साथ कंजंक्शन है। तो ये सब चीजें बाजार को बहुत वॉलेटाइल बनाएंगी और एक्सपेंसिव ग्रोथ भी दे सकती है। इस प्लेनेटरी ट्रांजिट्स का अलग अलग कंट्री पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसका भारत पे क्या अफेक्ट होगा, उसको हमें देखना है। एस्ट्रोलॉजी के इन्फ्लुएंस को बाजार में अपन 3 तरीके से देख सकते हैं। ईच प्लेनेट का ट्रांजिट, एक्लिप्स, कंजंक्शन का यूनिक इफेक्ट होता है बाजार में, और इन मल्टीपल इफेक्ट के कारण बाजार के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। दूसरा, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट को ओवरऑल अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन में आप जैसे भारत को ही ले लीजिए, भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो हम भारत की जन्म कुंडली के आधार पे इस ट्रांजिट को स्टडी करेंगे, या किसी कंपनी को देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने देखा कि यार इंडसइंड बैंक है जो कि अभी रिसेंटली बहुत मेजर फॉल दिया। क्या इंडसइंड बैंक की जन्म कुंडली से ये डिसाइड हो सकता था कि इस बैंक को अभी गिरना था, या उसका फ्यूचर अभी भी ब्लीक है, या कौन से महीने में जाके इंडसइंड बैंक रिवर्सल दे सकता है? क्या ये जो 6 प्लेनेट कंजंक्शन भारत की जन्म कुंडली में 11th हाउस में हो रहा है, जो कि भारत के लिए लाभ का भाव है, क्या भारत के लिए ये कंजंक्शन, और या 29 मार्च के बाद भारत के लिए सब प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे होने वाले हैं? क्या इन इम्पैक्ट्स आएगा? तो इसको स्टडी करने के हम ये गैस करने की कोशिश करेंगे कि बाजार का डायरेक्शन क्या होगा, लॉन्ग टर्म के ट्रेंड क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो होते हैं बाजार के, वो सैटर्न के कारण होते हैं। सैटर्न 29 मार्च को सैटर्न अपना हाउस चेंज करेगा। ये 2.5 साल बाद अपना हाउस चेंज करता है। मई 15 को जुपिटर अपना हाउस चेंज करेगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल में अपना हाउस चेंज करता है। और राहु केतु 18 तारीख मई को अपना हाउस चेंज करेंगे, जो कि 1.5 साल बाद अपना हाउस चेंज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के जो 3 बड़े प्लैनेट्स हैं, ये तीनों प्लैनेट जो कि शेयर बाजार को गवर्न करते हैं, और उसके कारण बाजार में सब उतार चढ़ाव होते हैं, मेरा ये मानना है। और हर व्यक्ति के जीवन के अंदर भी उतार चढ़ाव इन्हीं तीनों प्लैनेट्स के कारण आते हैं। राहु को तो इंटरनेट, शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी का मालिक माना गया है। जुपिटर हमारे धन संपदा, गोल्ड, इसका मालिक है और प्रॉस्पेरिटी देता है। शनि आपका जो कर्म है उसके अनुसार आपका रिजल्ट देता है। कर्म का मालिक कौन है? सैटर्न है। तो ये 3 प्लेनेट मिलके हमारी लाइफ ही नहीं, इस शेयर बाजार और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को गवर्न करते हैं। इस 2025 के अंदर जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, ध्यान रखनी है, वो है समय। और इस टाइम के अंदर रिस्क मैनेजमेंट को बहुत फोकस करके रखना है, ताकि हमें 2025 के उतार चढ़ाव के बीच में हमारे को नुकसान ना हो, हम बहुत सही जगह पे जाके राइट एंट्री करें। हमें हमारे पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी और रियल एस्टेट, इन सब के अंदर एक सर्टेन अमाउंट एलोकेट करनी चाहिए, ताकि जैसे इस समय शेयर बाजार गिर रहा है और गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ रहे हैं, अगर आपका प्रॉपर एलोकेशन होता है तो आपका पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा हिट नहीं लगेगी। अडेप्टेबिलिटी, हमें अगले, इस साल ही नहीं, इसके बाद अगले 6 साल तक के लिए
अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपना पोर्टफोलियो हिसाब से बनाना है, और ये मानना है कि बाजार के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर वॉलेटिलिटी रहने वाली है, और उस वॉलेटिलिटी के अंदर हमें कौन से शेयर्स खरीदने हैं ताकि हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज रह सके। आज 14 मार्च है। आज उत्तर और दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर टोटल लूनर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स के कारण बाजार के अंदर आज फुल मून टाइम साइकिल डे भी है। उसके कारण बाजार के अंदर प्रीवियस ट्रेंड का रिवर्सल होने की पूरी संभावना है। प्रीवियस ट्रेंड्स अगर हम यूएस मार्केट का देखते हैं तो क्लियर कट डाउन ट्रेंड था, और इंडियन मार्केट में देखते हैं तो वो एक डाउन ट्रेंड के बाद में इसने अप ट्रेंड की कोशिश करी है, और लास्ट 5 डेज से ट्रेंड का कोई डायरेक्शन नहीं है, ना अपसाइड जा रहा है ना डाउन साइड जा रहा है। इसका मतलब है कि हम प्रैक्टिकली नो डायरेक्शन जोन के अंदर बैठे हुए हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में मंडे को बाजार मूव करेगा उस डायरेक्शन में एक इंपल्सिव मूव आने की संभावना है। तो लूनर एक्लिप्स का आदमी के मन पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और मन का कारक होने के कारण इमोशंस, शेयर बाजार तो इमोशन पे ही चलता है। तो शेयर बाजार फंडामेंटल पे नहीं चलता है, फंडामेंटल के परसेप्शन पे चलता है। जैसे जिस इंडसइंड बैंक को अपन ये मान रहे थे कि ये बहुत अच्छा बैंक है, उसके ऑल ऑफ सडन ये रिपोर्ट आई, तो अब सारे गवर्नेंस इशू से लेके हर इशू, तो हमारा सबका मन खराब हो जाएगा। हम सब लॉस के अंदर आने के बाद भी उसको, शेयर को, या तो होल्ड करके बैठे रहेंगे मन के कारण कि हमको नहीं लॉस बुक करना, या हम उसके उसको इस जगह पे भी बेचते रहेंगे। तो इमोशनल का बहुत ज्यादा शेयर बाजार और प्राइस मूवमेंट पर असर पड़ता है। इमोशन के कारण ही एक जमाने में सबका हार्ट फेवरेट रहा एशियन पेंट, आज काफी डाउन ट्रेंड दिखा चुका है। बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो 50-60% का करेक्शन दे चुके हैं टॉप से। अगर ये शेयर्स इतने ज्यादा अच्छे थे और इतना फंडामेंटल अच्छा है इनका, जिसमें से बहुत सारी कंपनियों के फंडामेंटल पे तो अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, देर इज नो बैड न्यूज एट ऑल, बट उसके अंदर वो शेयर्स अपने टॉप से 50% करेक्ट हो गए। तो इसको, इस तरह के जो मूवमेंट्स आते हैं ये सारे मूवमेंट चंद्रमा के कारण आते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जिन शेयर्स के फंडामेंटल्स खराब नहीं हुए या उसके अंदर कोई मेजर चेंज नहीं आया है, वो, उसके लिए आप अपना पूरा डिफेंस सेक्टर देख सकते हो। डिफेंस सेक्टर में ज्यादातर गवर्नमेंट की बड़ी कंपनियां हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स के अंदर कोई कोई फेरबदल नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेक इन इंडिया पॉलिसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। हमारा डिफेंस बजट कोई कम नहीं हुआ है। इन सब के बावजूद मेजर डिफेंस स्टॉक्स ऑलमोस्ट टॉप से 50% करेक्ट हो चुके हैं। इससे क्लासिकली अपने को पता लगता है कि हम जब बाजार बढ़ रहा होता है तो भी चंद्रमा के कारण इरेशनल बाय करते रहते हैं, और जब बाजार गिर रहा होता है तो भी हम इस चंद्रमा के कारण इरेशनल सेल कर रहे होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम लोगों को अपनी स्टडीज पूरी करनी चाहिए, हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए, हमको टाइम साइकिल्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें इकोनॉमिक साइकिल एंड मूव्स के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं भी सीख सकते हो तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए यार कि ये प्लेनेट इतनी तारीख को अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि शनि अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है 29 मार्च को। 29 मार्च को जब ये पीसीज में आएगा तो आप एरीज, मेष राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हो जाएगी, और जब मेष राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी इसके पीसीज में आने के कारण, तो आप ये मान लीजिए कि शेयर बाजार के अंदर हर मेजर प्लेनेट का फर्क पड़ता है, और इससे जो भी फर्क पड़ रहा होगा वो आपको बाजार पे दिख जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंगली मूव को एंटिसिपेट करके करें। 29 मार्च, 29 मार्च को सोलर एक्लिप्स है। सोलर एक्लिप्स जैसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और बताता हूं मैं आपको।
जो चंद्र ग्रहण होता है या लूनर एक्लिप्स होता है वो मन को अफेक्ट करता है। मन का मतलब जनता, जनता का मन, पूरा ग्लोबल में हर आदमी का मन, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है। तो 70% वाटर से बने होने के कारण हमारा जो भी ए, जो भी इफेक्ट है वो चंद्रमा के द्वारा माना जाता है, अफेक्टेड होता है। और जबकि सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूरज का राहु चंद्रमा का केतु के साथ में एसोसिएशन होता है, और सूरज का सूर्य ग्रहण में राहु के साथ एसोसिएशन होता है। और सूर्य जो है वो गवर्नमेंट का कारक है। सूर्य राजा है, तो राजा कौन होता है, राजा गवर्निंग होता है। तो राजा के पे ग्रहण लगने के कारण पीएसयू बैंक्स, सेक्टर्स, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटी, इन सब के ऊपर बहुत बड़ा हिट आता है। और इसका सोलर इक्लिप्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो 29 मार्च को जो सोलर इक्लिप्स है, उसके कारण हमें ये ध्यान रखना है कि उसके कारण पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम, या गवर्नमेंट के कारण कोई होने वाला इम्पैक्ट, उन सबको बड़ा ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट के खिलाफ नेगेटिविटी भी रहेगी क्योंकि ग्रहण आएगा। तो राहु और केतु, जैसे इस चित्र में बिल्कुल क्लियर कट है कि राहु क्या, केतु क्या कर रहा है, केतु दिल से काम करता है, हार्ट से, इसलिए ये हार्ट को अफेक्ट कर रहा है। राहु क्या करता है, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपको ग्रीड एंड फियर के जाल में फंसा के ये आपको करते हैं। और इन दोनों के कारण अक्रॉस वर्ल्ड ये जो शतरंज बिछी हुई है, इसके प्यादे मूव करते रहेंगे। मार्केट वॉलेटाइल रहेगा एक्लिप्स के इन्फ्लुएंस से, और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट की संभावना है सोलर एक्लिप्स पे। एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स में मार्च 13-14 को है, और ये सबकॉन्शियस इमोशन और हिडन ट्रुथ को रिवील करता है। पावरफुल टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन और रिलीजिंग पैटर्न फॉर नो लॉन्गर सर्वर्स। इट इज ए दिस इज ए चेंज चांस टू रिलीज पास्ट इमोशनल बर्डन एंड स्टेप इनटू न्यू चैप्टर। सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, 29 तारीख को फ्रेश स्टार्ट एंड चांस ऑफ ए न्यू बिगनिंग, दिस टाइम टू सेट न्यू इंटेंशन एंड एम्बार्क ए न्यू फ्रेश पर्सपेक्टिव। इट इज अ कॉस्मिक अपॉर्चुनिटी टू एम्ब्रेस ए न्यू विजन। तो लूनर एक्लिप्स में पास्ट से जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, जो भी शेयर बाजार के अंदर आपने पास्ट में आपके जो मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करें। और सोलर एक्लिप्स के समय एक न्यू बिगनिंग की आप आपके बारे में सोचें। यही इस इवेंट का एक्चुअल आपके लिए बेनिफिट होगा। रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट क्या है, 6 प्लैनेट आ रहे हैं। 6 प्लैनेट क्या है, 6 प्लैनेट के अंदर जो पीसीज के आएंगे, पीसीज का मालिक तो जुपिटर है, लेकिन जुपिटर पीसीज में नहीं होगा। वीनस, मरकरी, सन, उसके अलावा मून, राहु और नेपच्यून। तो इस तरीके से ये प्लैनेट, सन, मून, मरकरी, वीनस, राहु और नेपच्यून एंड सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स पीसीज के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। मार्च 25 के अंदर रेयर एंड पावरफुल इवेंट है ये। 6 प्लेनेट अलाइन हुए हैं पीसीस के अंदर, और हाइटन इमोशनल एनर्जी है, और हाइटन मार्केट वॉलेटिलिटी इसके कारण रहने की संभावना। इसमें सेंटिमेंटल शिफ्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट का, और इंपैक्ट करेगा इन्वेस्टर बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट ट्रेंड को। अगर ये ट्रेंड पॉजिटिव साइड में डायरेक्ट करता है, 29 मार्च दोस्तों याद रखिएगा, 29 मार्च अगर न्यू बिगनिंग बाजार, एस्ट्रो एस्ट्रो टेक्निकल अगर न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं और बाजार एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो आप मान के चलिए कि ऑल टाइम हाई को ये पार करेगा। बाजार में इस समय बहुत ज्यादा मंदी है, और अगर इसने ऑल टाइम हाई की तरफ नहीं गया और न्यू बिगनिंग के अंदर ये वापस अगर रिवर्स करता है, तो एक नया लो भी बना सकता है। तो हमें 29 मार्च से 15 और 18 मई तक के बीच के पीरियड को बहुत कॉशियस
ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड और ये अलाइनमेंट्स जो हो रहे हैं, जैसे इस पीरियड के अंदर 29 मार्च से 18 मई तक शनि और राहु का भी अलाइनमेंट है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पास से, करीब से एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगे। और वैसे शनि और राहु मित्र हैं एक दूसरे के। और मेरा यह मानना है कि शनि कर्म कारक है और राहु इंटरनेट, शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी का मालिक है। तो इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना है। और हमें इस बीच में अपनी मेंटल एजिलिटी और अपनी जो नॉलेज गेनिंग एबिलिटी है उसको हमेशा ध्यान रखना है, ताकि हम इसके ऊपर फोकस कर सकें और अपनी नॉलेज से अपना बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें, ताकि हमें 2025 के अंदर हमें हमारी वेल्थ मल्टीप्लाई करने के अंदर हेल्प मिल सके। सैटर्न का मेजर ट्रांजिट है एक्वेरियस टू पीसीज। ये 2.5 साल के बाद में हो रहा है। एक्वेरियस शनि का खुद का घर है। शनि किसके घर में आप जा रहे हैं? शनि इस समय पीसीज में जाएंगे, जो कि जुपिटर का द्वारा मालिक है जी। और जुपिटर और शनि ये दोनों मिलके ही पूरे विश्व की हर चीज को गवर्न करते हैं। इनको डबल ट्रांजिट कहा जाता है। जिन हाउसेस को जुपिटर और सैटर्न एक साथ अफेक्ट करते हैं, उन हाउस के अंदर उस ईयर के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है और बहुत एक्टिविटी आती है। किसी और दिन डबल ट्रांजिट के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और उसका फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये अपन देख लेंगे। मार्केट इम्प्लीकेशन क्या है? मार्केट इम्प्लीकेशन सैटर्न के कारण है कि स्ट्रक्चरल चेंज इन मार्केट आएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर बदल जाएगा। सैटर्न किसको गवर्न करता है? सैटर्न क्रूड ऑयल को भी गवर्न करता है, सैटर्न आयरन को भी गवर्न करता है, इस्पात को भी गवर्न करता है। तो हमें इस तारीख के बाद में क्रूड और क्रूड से रिलेटेड कंपनियां, मेटल में लोहा और लोहे से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो, इनके ऊपर बहुत क्लोजली फोकस करना है कि इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है ये, और इसके कारण हमें, अगर इस प्लेनेट शनि से हमें ये मानना है कि हमें लाभ पहुंचाए शनि, तो शनि की ब्यूटी क्या है? शनि मात्र एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कर्म कारक और दंड कारक दोनों है। आपके जो कर्म है उसका हिसाब किताब शनि खुद करता है। इसीलिए एकमात्र प्लेनेट ऐसे है जिसको 10वें और 11वें दो कंजिक्यूटिव हाउस का मालिक बनाया गया है। 10th हाउस जो हमारा कर्म का हाउस है, और 11th हाउस वो हाउस है जिसके अंदर हमें लाभ या प्रॉफिट होने की संभावना है। तो हमारे कर्म और हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसका मालिक कौन है? शनि है। शनि बहुत धीरे धीरे चलता है। एक हाउस को पार करने, 30 डिग्रीज को पार करने में 2.5 साल लगाता है। तो हमें केवल ये सिखाता है कि आप डिसिप्लिन के साथ सतत पर नियम नियमित प्रयास करते रहोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। शनि, चूंकि इनके पैर के अंदर अ, लंगड़ापन है, जो कि आपको याद होगा कि रावण ने इनके जो पाँव को इन्होंने 12th हाउस में डाल दिया था 11th से, उसके कारण उनके पाँव पे इंजरी करके इनको अपने लंका के भवन में उल्टा टांग दिया था, जिसको हनुमान जी ने बचाया। इसलिए शनि के उपाय करने के लिए हनुमान जी की आराधना की जाती है, और शनि पे उन्हीं पैर में जो इंजरी हुई है इसके लिए उनके पैर पे तेल चढ़ाया जाता है, ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके। शनि आपके लिए, बहुत सारे लोग शनि से बहुत डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेनेट है और आपके कर्म और आपकी लाभ का मालिक है। तो इसलिए इस प्लेनेट के बारे में हमें अ, डरना नहीं चाहिए। एल्डरलीज को रिप्रेजेंट करता है, और एल्डरलीज को रिप्रेजेंट करने के कारण एल्डरलीज की अगर हम केयर करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, तो हमें हमारा शनि को अच्छा करने में बहुत मदद मिलती है। ट्रांजिट का शेयर बाजार पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और फास्ट मूविंग प्लेनेट जब हो जाते हैं, जैसे जुपिटर क्या कर रहा है आपकी बात, जब जेमिनी में जाएगा तो ये 1 साल की जगह 6 महीने के अंदर अगले हाउस में चला जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट डबल स्पीड पे चल रहा है।
तो डबल स्पीड पे जब ये चल रहा है, तो इसके कारण जो जुपिटर है वो अपने इफेक्ट बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी देगा, क्योंकि जेमिनी से ये भाग कहाँ रहा है, ये जा रहा है कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और जुपिटर की उच्च की राशि है। जुपिटर चंद्रमा के घर जाके अपने आप को बहुत हैप्पी फील करता है और उच्च अभिलाषी हो जाएगा। ये जब जुपिटर की तरफ जाएगा तो इसका मतलब बहुत अच्छे फल देगा। जुपिटर के अच्छे फल से हमें क्या देखने को मिलता है? जुपिटर का अच्छा फल गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। जुपिटर के अच्छे फल से बैंकिंग और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन और न्यू डेवलपमेंट्स को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो जेमिनी के अंदर ये फास्ट मूव कर रहा है। तो जेमिनी क्या है? कम्युनिकेशन का मालिक है और आईटी का मालिक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है, उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए हमें। इसके कारण कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन को बूस्ट मिलना चाहिए। जुपिटर के बाद अगला मेजर ट्रांजिट किसका है? राहु और केतु। राहु और केतु के साथ में मैंने ये खाटू श्याम जी जो जयपुर के पास में है, खाटू श्याम बाबा का आज मेला भी चल रहा है। वहां पे रंगोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम बाबा का केवल सर है। खाटू श्याम बाबा राहु के सर की तरह है और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं इस खाटू श्याम को शेयर बाजार का गॉड मानता हूँ। और मेरा मानना है कि खाटू श्याम बाबा जो कलयुग में भगवान कृष्ण के साक्षात अवतार हैं और इसलिए अपनी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये बहुत ही पावरफुल डिवाइन प्लेस है। और शेयर बाजार या शेयर बाजार से रिलेटेड कोई भी काम करने वाले व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में जरूर खाटू श्याम जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इनका नारा ही ये है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। और शेयर बाजार में मेजोरिटी ऑफ लोग अपने पैसा गवाते ही हैं, 90% लोग। तो उनका सहारा अगर कोई है इस कलयुग में धरती पे, तो खाटू श्याम बाबा है। राहु और केतु के जो साइन चेंज हो रहे हैं उसमें राहु पीसीज यानी मीन राशि से एक्वेरियस में आ रहा है। एक्वेरियस शनि की राशि है। और आपको मैं बता देता हूं कि एक्वेरियस जो राशि है जिसको कुंभ कहते हैं हिंदी के अंदर, कुंभ राशि का को ओनर राहु है। राहु अपने खुद के घर में आ रहा है। राहु अपने खुद के घर में आने के कारण और इस कुंभ की महिमा क्या है ये आप सभी ने महाकुंभ में देख ही लिए। और ये कुंभ राशि भी कुछ कुछ उसी की तरह है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगले 1.5 साल तक मई के बाद राहु का राज रहेगा, क्योंकि वो अपने खुद के घर से गवर्न करेगा इन सब चीजों को। और पूरे वर्ल्ड में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और उसके लक्षण हमें अभी से दिखने लग गए हैं। आज से कुछ दिन पहले कौन पूरे विश्व में मानने को तैयार था कि अमेरिका और रशिया यूक्रेन के खिलाफ एक साथ वोट करेंगे? कोई नहीं मानने को तैयार था। कौन ये मानने को तैयार था कि पाकिस्तान जो पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद फैलाने के अंदर सबसे ज्यादा योगदान देता है, वो टुकड़े टुकड़े होने की कगार पे आ जाएगा? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज है मिडिल ईस्ट के अंदर, आप देख लीजिए कि इसराइल पूरा एक कंट्री सीरिया खत्म हो गया जो उसका दुश्मन नंबर 1 था। इधर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज बचे हुए हैं उसमें से आधे कंट्री इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे कंट्री उसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो पूरा वर्ल्ड में ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे जियो पॉलिटिक्स के अंदर बहुत फास्ट मूविंग रहेंगे। तो ये पूरा साल इसलिए रहेगा क्योंकि इस साल के ये जो मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। राहु की एक और इंटरेस्टिंग बात है, राहु अगर फुल गवर्न करेगा तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा तेज भागेगी। क्यों? क्योंकि आपको आपको ये गर्व होगा ये जान के कि वेस्टर्न वर्ल्ड आज तक राहु और केतु को समझ नहीं पाए ये राहु और केतु है क्या। क्योंकि ये दोनों का कोई अस्तित्व एक्चुअल
एक्चुअल यूनिवर्स में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों को वेस्ट नोड मानता है कि ये एक परिक्रमा कक्ष जो अर्थ और मून की है, उसके कारण ये नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड की तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये दोनों पूरी जन्म कुंडली पूरे विश्व को अफेक्ट कर रहे हैं, और इसके बारे में हमारे हिंदू सनातन स्क्रिप्चर्स के अंदर उस जमाने में इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। इनको पूरी विजिबिलिटी जीरो होते हुए भी इनको 9 ग्रहों के अंदर इनकी इनकी इनको माना गया है कि नवग्रह के ये पार्ट है। और इसके कारण पूरे विश्व के अंदर जितनी भी आभासी चीजें मतलब जो इमेजिनरी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी क्या है, रियल करेंसी तो होती नहीं है, लेकिन आभासी करेंसी है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट रियल वर्ल्ड नहीं है, ये आभासी वर्ल्ड है। और फेसबुक, ट्विटर, जो भी चीजें जिसको रियल से दूर है, वो सब गवर्न किससे हो रही है, वो सब गवर्न हो रही है हमारे राव महाराज से। अब आउटर प्लैनेट्स 3 है, प्लूटो, यूरेनस एंड एक्वेरियस। इनका पर्सनल लाइफ पे तो बहुत कम फर्क पड़ता है एस्ट्रोलॉजिकली, लेकिन पूरे वर्ल्ड की मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्लूटो एक्वेरियस में आ रहा है, एक रिवोल्यूशन ऑफ वैल्यू होगा। प्लूटो इज ए प्लेनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर, recently entered Aquarius, a sign of innovation and community. This makes a significant shift in the global consciousness, em- emphasis collective progress and importance of the shared value. तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप ये मानिए कि धार्मिक जो वातावरण है वो काफी हद तक चेंज हो रहा है। इसका क्लासिक एग्जांपल है कि भारत में महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने एक हरिद्वार जैसे छोटे से स्थान में जाके त्रिवेणी संगम पे डुबकी लगाई। तो ये पैराग्राफ जो शिफ्ट हो रही है आपकी, उन सब के पीछे इन प्लैनेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। प्लूटो इन एक्वेरियस इज ए कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है पीसीज में, एंड प्लूटो प्रेजेंट इन एक्वेरियस ब्रिंग चेंज इन द कैरियर एंड फाइनेंशियल एंडेवर। क्यों? क्योंकि राहु प्लूटो के पास जा रहा है, और सैटर्न जो इस समय प्लूटो के पास है वो वहां से निकल के पीसीज में जा रहा है। इन शिफ्ट को अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंडिंग होराइजन की तरह हमें लेना चाहिए, और नए वेंचर्स को के अंदर कैरियर और फाइनेंस जो है वो बनने की पूरी संभावना है। ये जो चेंज आया है एंट्री टू एक्वेरियस, ये 12 साल बाद हुई है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चेंज है। प्लूटो इन एक्वेरियस एंड ऑफ एरा। आपको पूरे वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स को देख के समझ में आ ही रहा होगा कि एक एरा बदलने वाली है। बिडेन का एरा चेंज होने के बाद में अमेरिका में ट्रम्प की एरा शुरू हो गई है। पूरे यूरोप के अंदर पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज शिफ्ट हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया की लड़ाई के अंदर मेजर शिफ्ट हो रहा है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेजर शिफ्ट होने वाला है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है, और ये टेक्नोलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो के अंदर नेपच्यून एरीज में जा रहा है, टाइम ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है। तो इसमें क्या होता है कि नेपच्यून केमिकल को कंट्रोल करता है। तो आपको नेपच्यून के ट्रांजिट के कारण ग्लोबल इवेंट्स जितने भी होंगी, वो केमिकल सेक्टर और केमिकल और इवन जो डायनामाइट है वो भी एक तरह का केमिकल होता है। तो हथियार कंपनियां, डिफेंस एंड जो भी कंपनियां प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जिस हाउस में जा रहा है एरीज, एरीज का जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल क्या है? युद्ध का देवता है यूनान के अंदर, ग्रीक मैथोलॉजी में। हिंदू मैथोलॉजी में मंगल देवताओं का सेनापति है। तो आप ये मान के चलिए कि देवताओं के सेनापति के अंदर बारूद का पतीला लगने वाला है। तो ये जो एस्ट्रो
एस्ट्रोलॉजी यही आपको गाइड कर रही है कि यार आप ये पूरे वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स वार जैसा सिनेरियो इसके बीच में जो डिफेंस या डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स है उसके अंदर कोई चीज चेंज होने वाला है, तो उसके आधार पे हमें उन चार्ट्स को बड़ा गौर से देखना चाहिए। और अल्टीमेटली उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्राइस मूवमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना है। हमें केवल एस्ट्रोलॉजी पे बेस होके ये डिसाइड नहीं करना है कि यार एस्ट्रोलॉजी में ये कह रही थी या डॉक्टर ए के सिंह साहब ने ये कह दिया कि डिफेंस कंपनियों के शेयर अच्छा करेंगे तो हम सब डिफेंस कंपनी के शेयर ले लें। नहीं, जो प्राइस कर रहा है उसको फॉलो करना है। ये केवल एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जो आपको टाइम की इंसाइट दे रहा है कि फ्यूचर में टाइम क्या क्या करना चाहता है और उसका क्या है। नेपच्यून एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का कारक है। ड्रीम्स एंड कंपेशन एंड मूव इनटू एरिज वेल असर्टेड एंड करेज का है। और इमोशनल डेप्थ्स के कारण जो फ्यूचर में जितने भी चेंजेस आएंगे वो हमें देखने को मिलेगी। ग्लोबल इवेंट्स जितनी होती है वो इसके कारण परस्यू क्लोजली वॉच करनी है अपने को कि उसमें क्या होगा। यूरेनस। यूरेनस क्या कर रहा है? तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग प्लेनेट है आउटर प्लेनेट्स के अंदर। ये जेमिनाई में आ रहा है। ये क्या कर रही है? जेमिनाई के अंदर कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को सोशल नॉर्म्स, मतलब एक नई तरीके से सोशल मीडिया के अंदर जो आप रोल ऑफ एआई मान लो, आप इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टोटल आभासी दुनिया, टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस होके आपके एआई से बनने वाले वीडियो, एआई से बनने वाली क्लासेस, एआई के कारण जो आपको हेल्प मिल रही है, वो सारी चीजें आपको यूरेनस इन जेमिनी के कारण देखने को मिल रही है। और ये कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टॉक्स का को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इसी के चलते आपको ये देखिए, आप ये इंडिया के अंदर स्टारलिंक्स आ रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जो कि एक जमाने में बहुत रेयर चीज थी, अब वो घर घर सबके पहुंचने वाली है। दुनिया में कम्युनिकेशन और ड्रोन्स, ये दो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग टेक्नोलॉजिकल एरियाज हैं। तो इनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसके आधार पे हमें ये देखना है कि कौन से शेयर्स को हमें सेलेक्ट करें जो कि 2025 के इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर वो आगे बढ़े। यूरेनस न्यू आइडिया डिस्ट्रप्शंस। अब ये देखिए, इंडिया के अंदर टेक के अंदर अगर मान लो स्टारलिंक आता है तो एक तरह का डिस्ट्रप्शन ही है। इंडिया के जो ईवी का मार्केट है उसके अंदर टेस्ला आती है तो एक तरह का डिस्ट्रप्शन ही है। इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चेंज आएगा, क्योंकि इसी जेमिनाई में यूरेनस है जो चेंज एंड कम्युनिकेशन का मालिक है। और इसी जेमिनाई के अंदर 6 महीने में बहुत फास्ट जुपिटर मूव करेगा। तो ये हमारे को मेंटल लेवल एंड मेंटल एजिलिटी को बहुत कंट्रोल करके रखना है। शिफ्टिंग एनर्जी, राहु और केतु। राहु केतु का जो साइन चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, क्योंकि ऑलमोस्ट 18 महीने बाद ही अपना हाउस चेंज करते हैं। राहु अपने खुद के घर में जा रहा है और केतु लियो के पास जा रहा है। तो केतु के लियो में जाने का इम्प्लीकेशन क्या है? लियो क्या है, किसका मालिक है? लियो यानी सिंह। गवर्न का ऑनरशिप किसके पास है? सूरज के पास है। तो आप ये सोचो, सूरज के पास केतु के जाने के कारण राजा इमोशनल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों। अगर सूरज, इमोशन किसकी फोर्टे है? इमोशन चंद्रमा की फोर्टे है। लेकिन अगर मान लो राजा जो है, किंग किंग जो है, अगर वही इमोशनल डिसीजन लेगा तो क्या होंगे? पूरे वर्ल्ड के अंदर उथल पुथल होगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर इमोशन पे बेस होके जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो ये वार, ईगो की लड़ाई जो होती है उसके कारण वार होने की पूरी संभावना होती है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इन चेंजेस को हमें बहुत क्लोजली वॉच करना है। और इन इसके कारण जो बाजार की डायनेमिक्स बदल रही है, उसके लिए अपने आप को इस पूरे साल
प्रिपेयर करके रखना है कि यार ये चेंजेस आ रहे हैं, तो इस चेंजेस के कारण हमें अपने शेयर पोर्टफोलियो को बहुत क्लोजली वॉच करें, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का जो प्लान है उसको क्लोजली वॉच करें, और इन प्लैनेट्स के कारण फ्यूचर पे क्या असर आएगा उसको देखें। जैसे 8 प्लेनेट केतु को देख रहे हैं, 29 मार्च को केतु के ऊपर 9 में से रिमेनिंग 8 प्लेनेट की दृष्टि आएगी, जो कि मतलब कोई सोच नहीं सकता कि यार ऐसा कैसे हो सकता, हाउ इट पॉसिबल कि किसी एक प्लेनेट को बचे हुए 8 प्लेनेट एक साथ देख लें। किसी एक प्लेनेट के ऊपर 2 प्लेनेट देख सकते हैं, एक प्लेनेट देख ले यही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 2 प्लेनेट देख ले, यहाँ तो 8वां प्लेनेट मिलके केतु को देख रहे हैं, और केतु किसका मालिक है? केतु धर्म ध्वजा का मालिक है। इट इज ए फ्लैग ऑफ रिलीजन माना जाता है, रिलीजियस फ्लैग को बढ़ाएगा। और भारत के 11th हाउस ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रॉफिट के अंदर 6 प्लेनेट बैठे हुए हैं, और भारत के 5th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है अकेला। 5th हाउस रिलीजियस एंड पूर्व जन्मों के पुण्यों का भी है। पूर्व पुण्य को ये 8 प्लेनेट मिलके बढ़ा रहे हैं, तो हम हमारे बैक टू बेसिक, हमारे सनातन की तरफ अग्रसर होंगे, सनातन धर्म का पुनरुत्थान होगा, और ये हमारे लिए बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ केयर, केतु क्या बताता है? कि आप मेडिटेशन करें, अपने माइंड को कंट्रोल में करें, और माइंड बॉडी और सोल को अलाइन करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम रिलैक्स, रिज्यूनेट एंड होलिस्टिक वेलबींग की तरफ अपने आप को अग्रसर करेंगे। पावर ऑफ एडेप्शन, ये एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट के अंदर हमारे को मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, ताकि हम हमारे जो भी डिसीजन है उसको सही टाइम के ऊपर रिकंसिडर करें, और उसके आधार पे अपने लाइफ को और अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को गाइड कर सकें। और ये जो 6 प्लेनेट इकट्ठे किस में हो रहे हैं? ये पीसीज में हो रहे हैं। पीसीज की भी अपनी एक अलग महिमा है। पीसीज 12वां साइन है, एंड है। ये एंड बताता है। कौन गवर्न कर रहा है इसको? गुरु गवर्न करता है। और इसका जो साइन है उसमें क्या है? 2 मछलियां हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रही है। और वाटर साइन है, इंट्यूटिव है। तो ये क्या कर रहा है? हाइटन इंट्यूशन एंड हाइटन इमोशंस का कारक है, और पूरे वर्ल्ड में इसके कारण इमोशनल इमोशनल आउटबर्स्ट मानो आप, इमोशनल आउटबर्स्ट के चलते हम ये देखेंगे पूरे वर्ल्ड के शेयर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव बहुत जल्दी जल्दी होता रहेगा, और इसके कारण हर आदमी की पर्सनल रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स, ये क्या कर रहा है? पीसीस के अंदर अपनी वाटर एनर्जी है, उसमें 6 प्लेनेट एक साथ इकट्ठे हैं। इसको अब ये समझ में आना बंद हो गया है कि मैं क्या करूं। ऊपर से करेले पे नीम चढ़ा की तरह इसके ऊपर एक्लिप्स और आ रहा है। तो इस सब एक्लिप्स के कारण सारे इमोशनल बॉन्ड्स और इमोशनल जो व्यक्ति की जो भी चेंजेस हैं वो बदलते रहेंगे, और इसके कारण हमें आगे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजिकल क्रॉस रोड्स है 2025 की। दोस्तों, ऑलमोस्ट इस इस वीडियो के एंड के पास आ गए हैं। इस सारे चेंजेस के बारे में मेरा आपको बताने का एकमात्र मकसद ये है कि ये मेजर चेंजेस हैं। मेजर शिफ्ट हो रहा है आकाश में, और आकाश में जो मेजर शिफ्ट हो रहा है उसके चलते हमें शेयर बाजार के अंदर बेहद उतार चढ़ाव भरा समय देखने को मिलेगा, और हमें उस पीरियड को बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से गुजारना है। लुकिंग अहेड द कंसिडरेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हमेशा सैटर्न को फोकस करके करनी चाहिए। जुपिटर का क्या इन्फ्लुएंस है, यूरेनस उसमें क्या फोकस कर रहा है, राहु केतु किस डायरेक्शन में उसको ले जाना चाह रहे हैं, इसको फोकस करेंगे तो हमें इसके बारे में मिलेगा। एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी क्या है? कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन है। आज जो मैं कह रहा हूं ये आप मान के चलिए कि अगर हम 100 के पैरामीटर पे एस्ट्रोलॉजी को रख रहे हैं, तो मैंने आपको 0.1% नॉलेज इसके अंदर दी है। वो भी मैं आपको बढ़ा के बता रहा हूँ, ये हो सकता है ये इससे भी कम नॉलेज हो, लेकिन फिर भी हमें हमें अगर हम सब कुछ नहीं भी जान सकते हैं,
तो केवल इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि किस समय ये मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। और मेजर ट्रांजिट्स का पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल सर्च करें इस प्लेनेट का कब ट्रांजिट हो रहा है, आपको 2 मिनट में आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ होली के इस शुभ दिन के अंदर आज एक वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूँ कि आज माँ लक्ष्मी का जयंती मनाई जाती है। आज लक्ष्मी जयंती है। धन धान्य और वैभव के लिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साउथ इंडिया के अंदर ये दिन बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो मैं लक्ष्मी जयंती के दिन, समुद्र मंथन में आज ही के दिन लक्ष्मी का जन्म हुआ था, और इस दिन लक्ष्मी की आराधना करते हुए मैं आप सभी व्यक्तियों के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए उनसे दुआएं मांगता हूं। और मैं ये कामना करता हूं कि आने वाला साल आप सभी के लिए हर तरह से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे धन धान्य और अच्छे वैभव के साथ मिले, ताकि आप सभी के लिए ये अविस्मरणीय साल बन सके। एस्ट्रोलॉजी की इतनी मेजर इवेंट्स के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एक बार फिर आप सब निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। और एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। आपको होली और ये पूर्णिमा बहुत शुभ रहे। धन्यवाद।